वहाँ पर वो ओम प्रकाश राजभर ने कहीं हो या फिर अखिलेश यादव ने कहीं हो। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे, जो पूरी रैली को वहाँ पर कवर कर रहे थे, वहीं पर मौजूद थे जब ये भाषण दिए जा रहे थे। वीरेश, जो दावे किए गए दोनों नेताओं के द्वारा, चाहे वो सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हो या फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, कि एक ऐतिहासिक रैली है, ये जो लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये इनका दिखना, इतनी संख्या में दिखना बहुत कुछ संकेत करता है। इनके इस दाव में जमीन पर कितना दम दिखा आपको? देखिए, जमीन की बात नहीं है, बात यह है कि ये जो जमीन के लोग हैं वही इस सभा स्थल पर आए हुए थे। अमूमन आपने कहा कि ऐतिहासिक जो ये रैली है, हम लोग जिस शब्द का प्रयोग करते हैं अमूमन किसी भी बात को कह देते हैं कि ये ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक रैली है। वाकई राजेंद्र, आपको बताऊं, सही रिपोर्टिंग अगर ग्राउंड जीरो से करनी हो और सही दृश्य बताना हो तो वाकई ये ऐतिहासिक रैली है। हमने सुभाषपा की वो रैली भी कवर की थी 9 जुलाई 2017 चुनाव से पहले, जब तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और अभी मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह ने गठबंधन का ऐलान किया था। उसमें भीड़, और इस भीड़ में आपको मैं बताऊं कि ये जो पांडाल है 1 लाख लोगों का था। कि ये वीरेश, आपके पास वापस आएंगे, आप कह रहे हैं कि आप बता रहे थे कि जुलाई 2016 में जब गठबंधन हुआ था भाजपा और सुभाषपा के बीच में, तब क्या माहौल था इस ग्राउंड में, और आज जब आप वहां पर मौजूद हैं तो आज आपने क्या देखा? ये समानता और फर्क हमारे दर्शकों को आप बता रहे हैं। एक बार फिर से आप बताइए कि आप 2016 की बात कर रहे थे, वहीं से बात को आगे बढ़ाइए वीरेश। देखिए, बात 2016 की है, वक्त की बात है, समय की बात है। मंच सजा था इसी पीले कलर से जिसपे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी लिखा हुआ है। मंच पीत वस्त्र से एकदम सुशोभित था और पीले रंग के फूल भी लगाए गए थे, और उस समय ओम प्रकाश राजभर उस मंच पे मौजूद। अमित शाह वो गठबंधन का ऐलान कर रहे थे 2017 से पहले यूपी में सूबे में अपनी सरकार बनवाने के लिए। इस बार मंच वही है, किरदार बदल गए हैं। किरदार में मुख्य विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज विराजमान थे। गठबंधन का उन्होंने ऐलान किया, लेकिन भीड़ का दायरा कुछ बदला हुआ था, भीड़ की गर्माहट कुछ बदली हुई थी। 2017 में जो सरकार थी, 2016 में उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी, इस समय योगी आदित्यनाथ की सरकार है। पासा पलटा हुआ है, किरदार बदले हुए हैं, वक्त बदला हुआ है, दिन बदला हुआ है, तिथि बदली हुई है। ये 28 अक्टूबर 2021 की दोपहरी है। 9 जुलाई 2016 की दोपहरी का भी मैं साक्षी था, आज भी मैं साक्षी हूं, और साक्षी के तौर पर यह बता सकता हूं कि आज की भीड़ कुछ ज्यादा भीड़ थी 2016 से, और यह ऐतिहासिक भीड़ हम कह सकते हैं। इन सड़कों पर अभी ताता नहीं टूटा है, गाड़ियों का जो लश्कर है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हम लोग भी यहां बन के खड़े हैं, अभी रैली स्थल से दूर खड़े हैं कि भीड़ इतनी है कि यहां पर वेवलेंथ नहीं मिल रहा है। आप तकनीक को जानते हैं, जो टीवीयू का जो लाइव प्रसारण करने का जो यंत्र है हमारे पास, वेवलेंथ उसका जाम कर जा रहा है क्योंकि भीड़ इतनी है। ये भीड़ जमीन से जुड़ी हुई है। जाहिर सी बात है राजेंद्र, यहां जो आए हुए लोग हैं वो कोई जमींदार नहीं हैं, बल्कि जमीन पर काम करने वाले वो कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं। बड़ी संख्या में आए हैं वाराणसी मंडल से, गोरखपुर मंडल से, और राजभर की पार्टी का जहां जहां वजूद है। इस हम कह सकते हैं कि राजभर ने वो दावा किया था 2017 में सरकार बनने के बाद कि पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को जो 115 उनके गठबंधन को सीट मिली है, उसमें बड़ा किरदार उनका रहा है। जी, ये दावा बिल्कुल किया था वीरेश सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने, और बाद में जब वो अलग हुए भारतीय जनता पार्टी से, जब सरकार से बाहर हुए, तो बार बार ये बात याद भी दिलाते रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बार बार वो ये कहते रहे कि उनके बूते ही एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल में ऐसी ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई थी, और इसी बात को वो आधार बनाकर
आज भी आक्रमण कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ये रैली ऐतिहासिक है, ये गठबंधन ऐतिहासिक है और वो भविष्य के मुख्यमंत्री को लेकर आए हैं। ठीक है आपने वीरेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।